दोस्तों वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो है कि 14वां प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करेंगे। तो 14वां प्रैक्टिस सेट में जो हमने देखा है कि यहाँ के कुछ प्रश्न जो है लगभग 65 प्रश्नों का क्रम हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग जो है कि इसमें जो है आपका 66 के बाद जो है 67 नंबर जो है कि प्रश्न से जो है कि करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और 67 नंबर प्रश्न हम लोग जो है कि देखेंगे, या फिर इसको फास्ट वे में एक बार रिवीजन ही करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पहले से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हो जाएगा। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है 13 जून से 28 जुलाई 2019 को मध्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित अस्तित्व कला प्रदर्शनी किस चित्रकार पर आधारित थी। ये हमारा प्रश्न है। 13 जून से 28 जुलाई 19 से मध्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित अस्तित्व कला प्रदर्शनी किस चित्रकार पर आधारित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या ऑप्शन जो है कि दिए गए हैं। तो पहला है प्रभाकर बर्वे, दूसरा है शैलेंद्र मुखर्जी, और तीसरा ऑप्शन आपका है बीसी सान्याल, और चौथा ऑप्शन है जीआर संतोष। तो बताने का प्रयास करिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो पहला का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रभाकर बर्वे हो जाएगा। पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अपने फिल्म के पोस्टर व टाइल्स स्वयं बनाते थे। अपने फिल्म के पोस्टर व टाइटल्स जो है वो स्वयं बनाते थे। वो कौन कलाकार रहे जो अपने फिल्म के पोस्टर व टाइटल्स खुद ही बनाते थे। एम.एफ. हुसैन हो जाएगा, या फिर सत्यजीत राय हो जाएगा, तेज मेहता हो जाएगा, या फिर महेश भट्ट हो जाएगा। बताने का प्रयास करिए। सभी प्रश्नों के खटाखट जो है जवाब आप लोग देते हुए चलिएगा। तो देखते हैं जो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ए मतलब एम.एफ. हुसैन से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और ये अपने फिल्म के लिए भी जाने जाते हैं, माधुरी दीक्षित पर इन्होंने जो है कि मतलब ये इनसे प्रभावित रहे हैं, इनकी प्रिय नायिका रही हैं। किस कलाकार को अल डिविनो दिव्य पुरुष कहा जाता है। किस कलाकार को दिव्य पुरुष या अल डिविनो कहा जाता है। माइकल एंजेलो को कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंची को, या पाब्लो पिकासो को, या वान गांग को। तो बताने का प्रयास कीजिए कौन सा कलाकार है जिसे दिव्य पुरुष कहा जाता है। तो देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं माइकल एंजेलो हो जाएगा। ये आप लोग लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। जीके जीएस में भी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और चौथा नंबर हमारा ये प्रश्न है। तो देखते हैं 20 फरवरी को, या फिर 2 जनवरी को, या फिर 18 मई को, या फिर 11 नवंबर को। कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का। तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 18 मई सही हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। ग्रुप भी है वो टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ जुड़िएगा आप लोग, और जुड़ करके हर तरीके के प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा। वहाँ क्यूज़ वगैरह आपको कराए जाते हैं। वहाँ ग्रुप में आपको सभी चीज़ जो भी यहाँ क्लासेस होती हैं इनके लिंक भी मिल जाया करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करा करिए आप लोग। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है। 1902 में जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक एस्थेटिक्स का जो लेखक है वो कौन रहा है। इमैनुअल कांट रहे हैं, लियो टॉल्स्टॉय रहे हैं, रोजन फेर रहे हैं, या फिर बेंद्रेत क्रोचे रहे हैं। कौन रहे हैं बताइएगा। पांचवा का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो बेंद्रेत जो क्रोचे रहे हैं वो सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियां अजंता की किस गुफा में अंकित हैं। जो पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियां जो है अजंता की किस गुफा में अंकित हैं। 17वीं में, 16वीं में, 9वीं में और पहली में बताइएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 6वां का ये हो जाएगा, 17वीं सही हो जाएगी। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर
पश्चिमी बंगाल का कृष्ण नगर किस लिए प्रसिद्ध है? जो पश्चिमी बंगाल का जो कृष्ण नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध रहा है? हाथी से बनी मिट्टी की गुड़ियाओं के लिए, या फिर संगमरमर मूर्ति के लिए, या फिर टेराकोटा मंदिर के लिए, या फिर दुर्गा प्रतिमा के लिए? 7वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 7वां का देखते हैं, हाथी से जो बनी जो मिट्टी की गुड़ियाएँ होती हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, यानी ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वां का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत प्रभावित करेंगे और इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दुनिया का वो पहला कलाकार जिसकी जीवनी उसकी मृत्यु से पहले प्रकाशित हो गई थी, वो कौन सा कलाकार रहा है जिसकी जीवनी जो है वो उसकी मृत्यु से पहले ही प्रकाशित हो गई थी? काफ़ी प्रभावित कलाकार रहा है और आप लोग जो है देखने का प्रयास करिएगा कि ये इसका कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया का कौन सा कलाकार था जिसकी जीवनी उसकी मृत्यु से पहले ही प्रकाशित हो गई? तो पाल गांगी, या अमृता शेरगिल, या फिर माइकल एंजेलो, या फिर एम.एफ. हुसैन? कौन सा ऐसा कलाकार था? हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, तो माइकल एंजेलो जी थे जिनकी जीवनी क्या हुई थी, उनकी मृत्यु से पहले ही प्रकाशित हो गई थी। सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा और सी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं, वो है यूरेनी कलाकार जिसने यूरोपीय क्लासिकल पेंटिंग को समकालीन जीवनी के दिन प्रतिदिन की घटनाओं में दिखाया है। वह यूक्रेनी कलाकार जिसने यूरोपीय क्लासिकल पेंटिंग को समकालीन जीवन में दिन प्रतिदिन जो है दिखाया है। लियोनार्डो दा विंची, एलेक्स कोंडाकोव, माइकल एंजेलो और राम किकर पैच? बताइएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एलेक्स कोंडाकोवा। बी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा और 9वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, संसद भवन परिसर में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फीट जो लंबी जो कांस्य प्रतिमा रही है किसने बनाया था? जो संसद भवन रही है जो छत्रपति शिवाजी का, वो महाराजा की 21 फीट जो कांस्य प्रतिमा रही वो किसके द्वारा बनाया गया? तो डी.पी. राय चौधरी के द्वारा, राम किकर बैच के द्वारा, करमाकर के द्वारा और राम बी सुतार के द्वारा? 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो राम बी सुतार जी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, यही सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अपने चित्र श्रृंखला के लिए चित्रों के लिए जगत विख्यात रहे हैं। अपने जो चित्र श्रृंखला रही है चित्रों के लिए जो विख्यात कलाकार कौन है? क्षितिनाथ मजूमदार जी रहे हैं, अवनींद्रनाथ रहे हैं, नंदलाल बोस रहे हैं, असित कुमार हल्दर रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्षितिनाथ मजूमदार हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर क्या कह रहा है? सिंगावाला 1936 कागज पर टेम्परा किसका चित्र है? जो कागज पर टेम्परा वाला चित्र है जो सिंगावाला 1936 में, वो किसका जो है चित्र रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का, नंदलाल बोस जी का, क्षितिनाथ मजूमदार का, असित कुमार हल्दर का? अवनी बाबू वास के दाता माने जाते हैं, नंदलाल बसु तेल चित्रकार माने जाते हैं, क्षितिनाथ मजूमदार इलाहाबाद कला विश्वविद्यालय से संबंधित, इन्होंने 1942 में जो है कि इलाहाबाद में कला विद्यालय की स्थापना करी थी। और असित कुमार हल्दर जो है कि ये अनुकृतियाँ बनाने के लिए जो है जाने जाते थे। तो 12वां का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 12वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नंदलाल बोस भैया। बी आप लोग लगा लीजिएगा भाई और यही सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान प्राचार्य रहे हैं श्याम शर्मा जी, गौतम कुमार दास जी, आनंद प्रसाद जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, कह रहा है कि जो कला भवन जो शांति निकेतन है वर्तमान जो प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो कौन है? 13 नंबर प्रश्न, सही जवाब क्या हो जाने हैं? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं, तो हो जाएगा गौतम कुमार दास जी को लगा लीजिए भाइयों, वो बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे, बिल्कुल बी लगा लीजिएगा। अगला जो है देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। एम.एस. रावत की प्रसिद्ध कृति, एम.एस. रावत की प्रसिद्ध कृति जो कास्ट रही है कहाँ प्रदर्शित हुई थी? जो कास्ट की जो प्रदर्शनियाँ हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर भारत कला भवन वाराणसी, या फिर भारत भवन भोपाल, या फिर संसद भवन नई दिल्ली? बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इसी को आप लोग लगा लीजिएगा, यही सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला जो है देखते हैं 15 नंबर क्या है प्रश्न हमारा।
मशहूर कला पत्रिका स्टूडियो का प्रकाशन कहाँ से होता है? जो मशहूर कला जो पत्रिका रही है, स्टूडियो का प्रकाशन कहाँ से होता है? पेरिस से होता है, लंदन से होता है, रोम से होता है, नई दिल्ली से होता है। जो कला पत्रिका रही है, स्टूडियो का जो प्रकाशन होता है, वो 15 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो लंदन से होता है भाइयों, बी लगा लीजिए आप लोग। अब बी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वराह मंदिर कहाँ है? जो वराह मंदिर है वो कहाँ स्थित है? और इसमें कमेंट करिएगा कि वराह जो मंदिर है वो किसके लिए, मतलब कौन से देवता के लिए या कौन से भगवान के लिए जो है कि जाना जाता था। 16 नंबर प्रश्न है, वराह की बात करी है इसने, तो खजुराहो में है या फिर अजंता में है या फिर ग्वालियर में है या फिर चेन्नई में है? बताइए 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो 16 का आपका जो है खजुराहो वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। 17 नंबर जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बसंती फूल कागज पर जल रंग के चित्रकार हैं। जो बसंती फूल रहा है कागज पर जो जल रंग के वो चित्रकार हैं, वो कौन रहे हैं? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे, राम किकर बैज हो जाएंगे और असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। तो जो बसंती फूल कागज पर जो जल रंग का जो चित्रण किया गया है या जो उसके चित्रकार रहे हैं, वो आपका जो है असित कुमार हल्दर जी रहे हैं। असित कुमार हल्दर को आप लोग जानते हैं, प्रतिलिपियां बनाने में महत्वपूर्ण कलाकार इनको माना जाता है। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, कौन सा है? 18वां नंबर। देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है लखनऊ कला विद्यालय में जब छापा कला विभाग की स्थापना हुई थी तो इस विभाग के पहले शिक्षक कौन नियुक्त किए गए थे? बताइए। कह रहा है कि जो लखनऊ कला महाविद्यालय में जब छापा कला की स्थापना हो गई थी तो इस विभाग के पहले शिक्षक कौन नियुक्त किए गए थे? 18 नंबर प्रश्न है और इसके ऑप्शन को हम लोग जो है देखेंगे। सुधीर रंजन खासगी, ललित मोहन सेन और जय कृष्ण अग्रवाल, और एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा लालजीत अहिर। तो इसमें जो है सही जवाब आपके हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे भाइयों? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएंगे वो जय कृष्ण अग्रवाल जी को आप लोग लगा लीजिएगा। और एक बार आप लोग प्रश्न भी देख लीजिए। कह रहा है क्या? लखनऊ कला महाविद्यालय में जब छापा कला विभाग की स्थापना हुई तो इस विभाग के पहले शिक्षक नियुक्त किए गए थे, तो आपके कौन थे वो? प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल। सी वाला आप लोग लगाइएगा, यही हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर जो है देखिए, 19 नंबर भी अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? देखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना की स्थापना हुई थी। जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रहा है पटना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में, 1940 में, 1954 में, 1975 में। जो पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी कला वाले, वो कौन से सन में हुई थी? ये हमारा प्रश्न है 19 नंबर का। और 1939 अगर कहीं भी ऑप्शन होगा तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। क्या क्या कह रहा है 20 नंबर? कह रहा है भारत में वैचारिक कला, कंसेप्चुअल आर्ट जिसको कहते हैं, के संस्थापक थे। यानी कंसेप्चुअल जो आर्ट रहा है उसके संस्थापक कौन रहे हैं, ये प्रश्न है। और कंसेप्चुअल आर्ट को समझने के लिए हम लोग कौन से कलाकार की मदद लेते हैं? सर्वप्रथम किसने इसकी वो करी थी, पहल करी थी? तो वो आपका रुम्मन हुसैन हो जाएंगे। ये आप लोग देखिएगा और ये बिल्कुल हो जाएगा। ये नया प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको समकालीन में जो प्रश्नों में जो है देखने को मिलेंगे, इसको आप लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं उनको, नज़रअंदाज मत करिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। बाकी सब ठीक है। देखिएगा 21 नंबर, विंटर 1939 कैनवास पर तेल के चित्रकार कौन रहे हैं? तो विंटर जो 1939 जो कैनवास पर तेल के चित्रकार रहे हैं वो अमृता शेरगिल जी रही हैं, या बी प्रभा जी रहे हैं, अनुपम सूद जी रहे हैं, या अर्पिता सिंह जी रही हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, अमृता शेरगिल। बिल्कुल 21 का यही सही जवाब होगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई वो नहीं है। आप लोग बस प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। जब भी समय मिलेगा आपको वीडियो मिलता रहेगा और इन वीडियो को 2 बार 3 बार पर रिवाइज करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कागज़ पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल से अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। जो कागज़ पर जो रंगीन पेंसिल और पेस्टल से अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं शशिकांत धोत्रे, प्रयाग झा, बंधु धोवे और ओम प्रकाश शर्मा। बताइएगा 22 नंबर का क्या जवाब हो जाएगा? तो शशिकांत जो धोत्रे जी हैं वो सही हो जाएंगे आपकी। और ये नए प्रश्न हैं, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किससे समर्पित है? जो खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, विष्णु को, राम को या फिर लक्ष्मण को ही? बताइएगा 23 नंबर का सही प्रश्न क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो विष्णु जी को समर्पित है भाइयों। और बी ऑप्शन आप लोग के बिल्कुल सही हो जाने हैं। अगला जो है 24 नंबर जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का विख्यात चित्र जादूगर कागज पर जल रंग कहाँ सुरक्षित है? जो गगनेन्द्र नाथ का जो चित्र है जादूगर, वो कागज पर जल रंग कहाँ सुरक्षित है? पहला ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा देखते हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली, और तीसरा देखते हैं कला भवन शांति निकेतन, और चौथा देखते हैं भारत भवन भोपाल। 24 नंबर प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 24 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाने हैं। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखने का प्रयास करिएगा। 25 नंबर प्रश्न, ये देखिए क्या कह रहा है। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कौन सी पत्रिका रही है जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन करते हैं? कैनवास या फिर कला वार्ता या फिर कला दीर्घा या फिर समकालीन कला? 25 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाने हैं? 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समकालीन कला। डी वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा, डी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। 26 नंबर क्या है? 26 नंबर जो है देखिएगा, राम कीकर बैच का जन्म हुआ था। राम कीकर जो बैच हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांकुड़ा में, जोरासांको में, बेलियातोड़ में या कोलकाता में? 26 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो राम कीकर का जो जन्म हुआ था वो बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही होगा, बांकुड़ा जिले में हुआ था। ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। 27 नंबर जो है देखते हैं, ये कितना दूर दूर ऑप्शन दे रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, एक ऑप्शन साइड में पढ़ लेंगे। देखिए, वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिन्होंने इटेंग्लियो विधा में विस्कोसिटी तकनीक का विकास अपनी तरह से किया है, वो इटेंग्लियो विधा में विस्कोसिटी का तकनीक का इस्तेमाल किया है। कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ होर या फिर जयकृष्ण अग्रवाल? और एक ऑप्शन यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा, वो श्याम शर्मा। बताइएगा 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? कृष्ण रेड्डी। विस्कोसिटी की बात कहीं भी करेंगे तो कृष्ण रेड्डी को सेलेक्ट करेंगे और ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, वो एक वैसे ही देखने से ठीक है, वो कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। आवास मूर्ति कुमारी मथुरा सिंह 1949 के लगभग काश्य संग्रहालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मूर्ति शिल्पी रहे हैं। डीपी राय चौधरी, धनराज भगत, शंखु चौधरी और एक और क्या है, राम कीकर बैच। शंखु चौधरी और राम कीकर बैच। बताइएगा 28 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 नंबर का जवाब बताइए। 28 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो आपका जो है राम कीकर बैच जी हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। और एक बार और प्रश्न आप लोग देख लीजिए, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। जीवन में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चाहे जो भी हो, थोड़ी कम पढ़ाई हो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं वो सॉलिड पढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ। अवाक्ष मूर्ति कुमारी मथुरा सिंह 1949 के लगभग काश्य संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मूर्ति शिल्पी थे। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा राम कीकर वाला। ठीक है, देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या प्रश्न है देखिएगा। विश्वामित्र और मेनका के कलाकार रहे हैं, जो विश्वामित्र हैं और मेनका इनके कलाकार कौन रहे हैं? तो राजा रवि वर्मा जी रहे हैं या फिर यामिनी राय जी रहे हैं या फिर नंदलाल बोस जी रहे हैं या शैलेश मुखर्जी जी रहे हैं? 29 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो राजा रवि वर्मा रहे हैं। ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए और ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर आर नेता का घाट। 30 नंबर आर नेता का घाट 1757 के अनुवास पर तेल रंग किसने चित्रित किया है? यह हमारा प्रश्न है। आर नेता का घाट 1757 के अनुवास पर तेल रंग किसने निर्मित किया है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आपके सामने भी है। अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय और राम कुमार और निरोध मजूमदार। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। और 30वां नंबर ये प्रश्न है दोस्तों, तो इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा और निरोध मजूमदार जी को लगा लीजिएगा। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और इससे सही कोई हो ही नहीं सकता।
ये बेहतर ऑप्शन है, इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। सभी कलाकार अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिस तरीके का ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आदमी को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, अरे कोई नहीं, प्रयास इतना खतरनाक करिए, इतना खतरनाक करिए कि चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएं, चाहे वो कुछ भी हो। कुतुब मीनार की परिकल्पना किसने की थी? जो कुतुब मीनार है उसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या फिर इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, या सिकंदर लोदी के द्वारा? बताइए, कुतुब मीनार की जो परिकल्पना थी वो किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है और ये प्रश्न 31 नंबर है, और 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। ये वाला आप लोग लगा लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाने हैं। अगला जो है देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कह रहा है कि भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता किसका प्रसिद्ध चित्र है? भगवान बुद्ध को खीर देती हुई सुजाता यह किसका प्रसिद्ध चित्र है? ये अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। असीत कुमार हल्दर, दूसरा ऑप्शन नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन क्षितिनाथ मजूमदार और चौथा उपेंद्र महारथी। 32 नंबर प्रश्न, सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी बी का मतलब नंदलाल बोस को आप लोग लगा लीजिए। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, नंदलाल बोस जी, बिल्कुल। 33 नंबर, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? जो घनवाद है उसका घोषणा पत्र किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने, ड्यूलाक अपोलिनेयर ने, थियोडोर जेरी कार्टर ने और पाब्लो पिकासो ने। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 33 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें 2 कलाकार आते हैं, ठीक है, जॉर्ज ब्राक और पाब्लो पिकासो, ऐसा एक स्टेटमेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल सिंगल कलाकार है तो आप लोग उसके हिसाब से ग्लूक अपोलिनियर को लगा लीजिएगा। घोषणावाद का सिद्धांत इसने जो है कि प्रस्तुत किया था, खोज की थी पिकासो और ब्राक के द्वारा, ठीक है। आगे 34 नंबर, अलाई मीनार 24.5 मीटर ऊंची का निर्माण किसने करवाया था? अलाई मीनार जो है 24.5 मीटर ऊंची का निर्माण किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर इल्तुतमिश ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह ने? जो अलाई मीनार है, अलाई मीनार 24.5 मीटर ऊंची का निर्माण किसने करवाया था? तो 34 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 34 का अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सी, बिल्कुल। इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा आपका इतिहास जो है इन मस्जिदों और इमारतों पे जो है कि डिपेंड है। तो इन सभी को आप लोग रिकॉल करिएगा 2 बार 3 बार, जितना बेहतर रिवीजन करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, जितना बेहतर रिवीजन करेंगे दोस्तों उतना बेहतर एक अच्छा मार्ग मिलेगा आप लोग को, ठीक है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और हुमायूं ने। 35 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है 36 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। सर थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1970 जर्नल किसकी रचना रही है? सर थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1970 जर्नल किसकी रचना रही है? ये प्रश्न है 36 नंबर। और 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुकुमार बोस हो जाएगा, मदन लाल नागर हो जाएगा, BN आर्य हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो 36 का ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, यही सही जवाब आपका होगा, सुकुमार बोस, बिल्कुल। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? चंद्र ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 37 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 37 का जो सही जवाब होगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल चंद्र हो जाएगा, चंद्र, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। गिलगिमेश सील, जो गिलगिमेश जो सील है जिसमें एक मनुष्य को 2 बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? जो सील है जिसमें एक मनुष्य को 2 बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? यह हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसके ऑप्शन क्या हैं देखते हैं।
हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से या फिर लोथल से, बताइएगा। 38 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं। 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा दोस्तों, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मूर्ति शिल्पों में किस पुष्प का बहुधा अंकन मिलता है? भारतीय मूर्ति शिल्पों में किस पुष्प का बहुधा अंकन मिलता है? कमल का, गुलाब का, कनेर का, कुमुदनी का। कमल, गुलाब, कनेर, कुमुदनी। 39 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये कमल हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ए बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न को हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। अशीत की सुदोधन की भेंट, अशीत की सुदोधन से भेंट सातवाहन अमरावती परस्तर मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? देखिएगा, तो कह रहा है कि अशीत की सुदोधन से भेंट अमरावती प्रस्तुत मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, या फिर राजकीय संग्रहालय मथुरा में, या भारत कला भवन वाराणसी में, या फिर एक और ऑप्शन है भाइयों इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। बताइएगा, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा 40 नंबर का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला आप लोग लगा लीजिएगा, और 40 का ई ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। सौंदर्य और पाशविकता किसका चित्र है? जो सौंदर्य और पाशविकता है वो किसका चित्र है? के.जी. सुब्रमण्यम का, राम कुमार का, सतीश गुजराल का, एम.एफ. हुसैन का। 41 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? बताइए। सी सतीश गुजराल को सेलेक्ट करिए भाइयों, वो सतीश गुजराल ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 42 नंबर, कलाकार संतनकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई थी? कलाकार संतनकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई थी? ये हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन देखते हैं, एचिंग हो जाएगा, विस्कोसिटी, या फिर लुगदी तथा छापा चित्रण, या फिर कास्टिंग उत्कीर्णन। बताइएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे 42 के? तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल 42 का जो डी ऑप्शन जो कास्ट उत्कीर्णन वाली बात की गई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं। सीसी इकाई माप किसके लिए है? जो सीसी इकाई माप है वो किसके लिए है? इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, इस तरीके का। तो 43 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 43 वही 43 डी ऑप्शन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का सही हो जाएगा। यानी सीसी की जो इकाई मापने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग वाली बात की गई है उसमें। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है नटराज चोल 12वीं शताब्दी कांस्य प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राजकीय संग्रहालय मथुरा में, तंजौर संग्रहालय में तथा भारत भवन भोपाल में। बताने का प्रयास करिए। 44 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 का सही जवाब दीजिए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला लगा लीजिए, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बाकी नटराज चोल जो 12वीं शताब्दी के जो कांस्य प्रतिमा है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित स्वामी हरिदास का देवस्थान जल रंग किसका चित्र है? कह रहा है कि इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित स्वामी हरिदास का देहांत प्रयागराज किसका चित्र है? जल रंग किसका चित्र है? लक्ष्मण गौड़ का है, क्षितिनाथ मजूमदार जी का है, अश्वित कुमार हल्दर जी का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। 45 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा 45 नंबर का? देखते हैं। बिल्कुल 45 का बी ऑप्शन क्षितिनाथ मजूमदार को लगा लीजिए भाइयों, और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। नेक्स्ट अगला 46 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के वास्तुशिल्पी थे। जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के, उसके वास्तुशिल्पी कौन थे? जाप चारनोक, जॉर्ज बिटेट, सतीश गुजराल एंड बेकन। तो इसमें जो 46 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल
जाज बीटेट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 47 नंबर। क्या कह रहा है? सीता कल्याण 1912 जल रंग किसका चित्र है? बताइए। सीता कल्याण 1912 जल रंग किसका चित्र रहा है? के वेंकटप्पा जी का, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का, नंदलाल बोस का, क्षितिनाथ मजूमदार जी का। 47 नंबर प्रश्न और सही जवाब की तरफ चलेंगे। 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के वेंकटप्पा को लगा लीजिए, यही सही आपके हो जाएंगे, के वेंकटप्पा जी। नाइट मीटिंग 1953 काष्ठ उत्कीर्ण किसकी कृति रही? जो नाइट मीटिंग है 1953 काष्ठ उत्कीर्ण किसकी कृति रही है? सोमनाथ और जी का, शम्मी कपूर का, संतनकर का या नंदलाल बोस का? 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोमनाथ और। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 49 नंबर। कुल्लू कलम के उन्नायक एवं प्रेरक थे। जो कुल्लू कलम के जो उन्नायक थे और प्रेरक रहे वो कौन रहे हैं? ये प्रश्न है। कुल्लू कलम के उन्नायक और प्रेरक रहे हैं वो कौन रहे हैं? राजा जगत सिंह, राजा मान सिंह, राजा प्रीतम सिंह, राजा विक्रम सिंह। बताइएगा 49 नंबर का सही प्रश्न सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा प्रीतम सिंह हो जाएगा। बिल्कुल सी लगा लो। देखते हैं। देखिए कह रहा है हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? आनंद कुमार स्वामी जी रहे हैं, जे.सी. फ्रेंच जी रहे हैं, एम.एस. रंधावा जी रहे हैं, अजीत घोष जी रहे हैं। हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? 50 नंबर का प्रश्न है और ये जे.सी. फ्रेंच जी रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। बी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। देखिए ललित कट की प्रसिद्ध कलाकृति अर्थी, बुढ़ और अट्रेसिया कहाँ सुरक्षित है? बब्बू बुड ऑफ अट्रेसिया कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में, दृश्य कला विभाग की स्थापना BHU में। तो इस तरीके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से जो सही हो जाएगा वो 51 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला आप लोग लगा लीजिए, यही सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 52 नंबर। क्या कह रहा है? फ्लोरा फाउंटेन कहाँ स्थित है? जो फ्लोरा जो फाउंटेन है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है। 52 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी मुंबई। बी ऑप्शन। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 53 नंबर। कह रहा है 6वें दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन कहाँ हुआ था? 6वें दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन कहाँ हुआ था? 53 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बताइए। ठीक है देखते हैं जो 53 नंबर का ऑप्शन क्या क्या है। कोलकाता है, दिल्ली है, हैदराबाद है और चेन्नई है। तो 53 नंबर में कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 53 का ए वाला जो है कोलकाता वाला सही हो जाएगा और यही सही जवाब भी है। नेक्स्ट अगला 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एलिफेंटा महोत्सव साल में कितने महीने में आयोजित किया जाता है? साल के किस महीने में आयोजित किया जाता है? कौन सा एलिफेंटा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है ये भी कमेंट करिएगा। 54 नंबर का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च और जुलाई में। तो ये फरवरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आप लोग लगा लीजिएगा। जो एलिफेंटा महोत्सव है वो किस महीने में आयोजित होता है? तो वो आपका हो जाएगा फरवरी में। नेक्स्ट अगला मुंबई का पुरातन कला महाविद्यालय है। जो मुंबई का जो पुरातन कला महाविद्यालय है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में है,
एस रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, मिठाई वाला कॉलेज, मीठी भाई कॉलेज ऑफ आर्ट एंड अमेठी विश्वविद्यालय, ये ऑप्शन है आपके। और 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जे स्कूल ऑफ आर्ट, तो मुंबई वाला जो सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्रुप रहा है। 56 नंबर जो है प्रश्न को जो है देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र मस्तानी किसका है, मानकू का, चैत्य का, मौलाराम का, नैनसुख का। जो मस्तानी रही है मुख्यतः 21 का 56 नंबर, 56 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मौलाराम हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, उनसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कहीं खाना बनेगा कुछ बनेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, जीवन में खिलाड़ी बेहतरीन हो, जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास करे। देखिएगा, मृणालिनी मुखर्जी की मूर्ति नाइट ब्लूम ए सिरेमिक्स कहाँ प्रदर्शित है। जो मृणालिनी मुखर्जी की जो मूर्ति है नाइट ब्लूम सिरेमिक्स कहाँ प्रदर्शित की गई है, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, रविंद्र भवन नई दिल्ली में, कनॉट पैलेस दिल्ली में, तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। 57 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 57 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं। तो 57 का डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा भाई, और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे भाई। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और 58 नंबर प्रश्न पे जो है चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2 मई 1957 को स्थापित सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, चीन के द्वारा और इटली के द्वारा। 58 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा भाई। बताइएगा, फ्रांस हो जाएगा ना। 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करेगा, 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1830 से 35 की अवधि में जन्म साखी के चित्रकार किस शैली में बने हैं। जो जन्म साखी के जो चित्रकार हैं किस शैली में बने हैं, जम्मू में बने हैं, सीख में बने हैं, मंडी में बने हैं, नूरपुर में बने हैं। 59 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। 59 का जो सही जवाब हो जाएगा, हम लोग जो है देखते हैं सिख शैली में बने हैं, बी लगा लीजिएगा और बी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करिए, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों में यथार्थवादी तत्वों का सम्मिश्रण तथा छापा प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का प्रयत्न किस शैली में किया गया है। ये सही प्रश्न है। कह रहा है कि जो मुगल यूरोपीय जो शैलियाँ रही हैं, यथार्थवादी तत्वों का सम्मिश्रण तथा छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का प्रयत्न किस शैली में किया गया है, ये प्रश्न है। और यहाँ पे ऑप्शन इसके दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन है, पहाड़ी है, दक्कन है, कंपनी है और बंगाल है। तो कौन सी शैली हो जाएगी इसकी, अगर हम बात करें 60 नंबर की, तो 60 में जो शैलियों में जो है कि इस तरीके का कार्य किया गया है वो आपका कंपनी शैली में होगा। अब प्रश्न एक बार और आप लोग जो है देख लीजिए, कह रहा है कि 60 नंबर का जो प्रश्न है, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों में यथार्थ तत्वों का सम्मिश्रण तथा छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने के लिए प्रयास किया गया है शैली है, तो वो है कंपनी शैली। ठीक है, बाकी आप लोग जो है देख लीजिएगा, आप लोग भी समझदार हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गर्ल ऑन द ग्रीन बेंच 1976 बोर्ड पर तेल किसका कलाकृत रहा है, अंजलि लीला मेनन का, राम कुमार का, पिता सिंह का। और 61 नंबर में एक और जैसा है भूपेन खक्कर का। तो बताइएगा, बताइए 61 नंबर क्या हो जाएगा। 61 का सही जवाब हो जाएगा, वही हो जाएगा अंजलि ईला मेनन लगा लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही लगा लीजिए। और एक बार प्रश्न को रिकॉल कर लीजिए, गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच 1976। बाकी नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखते हैं। वर्ष 2019 का टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया, जो 2019 में जो टर्नर पुरस्कार है वो किसे दिया गया। शार्लोट निर्माण को, लॉरेंस अबुल हमदाना, होलेन मैकाई, ताइसीन, ऑस्कर म्यूरेल्लो, हेलेन मार्टन और लुबाइना हिमिडा। बताइए,
62 नंबर क्या हो जाएगा? तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 62 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी लॉरेंस अब्दुल हमदाना हेलेन कैमाक, और दूसरा हो जाएगा ताइसीन ऑस्कर म्यूरिल्लो। 3 नाम है और तीनों आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इस तरीके के प्रश्न हालांकि पूछे जाते हैं पीजीटी में, फिर भी हम लोग रिकॉल करते हुए चलेंगे कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उन लोगों को मालूम है जिनका पिछली बार 1 नंबर की वजह से नहीं हुआ था। राजस्थानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्रकला कहा है? जो राजस्थानी जो चित्रकला है किसने राजपूत चित्रकला कहा है? स्वर्गीय राय कृष्णदास ने, कर्नल टाड़े ने, आनंद कुमार स्वामी ने, मोतीचंद ने। बताइए 63 नंबर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर आनंद कुमार। सी वाला ऑप्शन लगा लीजिए, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 64 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग। पिछवाई चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है। जो पिछवाई जो चित्रकारी है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल क्या है? जयपुर, मेवाड़, मथुरा और नाथद्वार। पिछवाई चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है जयपुर, मेवाड़, नाथद्वार, मथुरा। बताइएगा 64 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका नाथद्वार हो जाएगा। पिछवाई की बात कहीं भी आएगी तो वो पीछे मूर्ति के पीछे जो कपड़े लगाने की जो प्रविधि रही है उसको पिछवाई कला के नाम से जो है कि जाना जाता है। देखिएगा नेक्स्ट अगला। देखते हैं 65 नंबर। किसके निरीक्षण के अनुपम सूद, विजय शर्मा, जगदीश डे, प्रशांत चित्रित उमेश वर्मा, एक बार आवाज़ चली गई थी शायद, योग शक्ति, चोपड़ा, लक्ष्मी दत्ता और जीवन अंदालज के साथ 1967 में ग्रुप 8 की स्थापना की थी। 65 नंबर का ऑप्शन जो है देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। संतनकर जी हैं, जगमोहन चोपड़ा जी हैं, जय झरोटिया जी रहे हैं और कंवल कृष्ण जी रहे हैं। बताने का प्रयास करिए इसका क्या सही जवाब होगा। 65 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं बी लगा लीजिए आप लोग, जगमोहन चोपड़ा जी, सॉरी बी लगा लीजिए, जगमोहन चोपड़ा बिल्कुल। 66 नंबर क्या है? 66 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। बनारस के संबंध रखने वाले वह मूर्ति शिल्पी जो बड़े अक्षर में पत्थर की या बोल्डेड मूर्तियां बनाते थे। जो बनारस से संबंध रखने वाले कलाकार कौन है जो बोल्डेड मूर्तियां बनाते थे पत्थर की? बलबीर सिंह कट, राम झाटपार और अजीत चक्रवर्ती और विनोद सिंह। 66 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 66 का सही जवाब जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राम झाटपार। बिल्कुल बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। अब बी बिल्कुल सही जवाब आपके जो है देखने को मिलेंगे। 67 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 67 नंबर। देश के महत्वपूर्ण सिरेमिक आर्टिस्ट जिन्हें बीएचयू के दृश्य कला संकाय से संबंधित पॉटरी के सिरेमिक्स विभाग को अपनी आकस्मिक सेवाएं दी। कह रहा है कि देश के महत्वपूर्ण सिरेमिक्स आर्टिस्ट जिन्होंने बीएचयू के दृश्य कला संकाय में स्थापित पॉटरी सिरेमिक विभाग को अपनी विस्मरणीय सेवाएं दी थी। ज्योतिषा भट्टा, के विजयना या दीपक बैनर्जी और कोई नहीं। 67 नंबर प्रश्न है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, के विजयना हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बिल्कुल आगे भी करते हैं, यही क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास का टाइमिंग भी तो हो गया है, 43 मिनट तक हो गया है। कहेंगे थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। देख लीजिए 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न और अगर आपका मन हो तक। देखते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। बताइएगा। तो मिर्ज़ापुर की जो गुफा है वो किस राज्य में है? तो बिना आंख बंद किए आप लोग खुद जवाब देंगे, मैं तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा इसका, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप लोग को बिल्कुल आते हैं और आप लोग ही इसके जो है कि जवाब के पात्र बनेंगे। देखते हैं अगला हम देखने का प्रयास करते हैं और अगला हमारा 69 नंबर प्रश्न है। क्या है 69 नंबर जो है देखते हैं।
थ्रू द विंडो ब्रॉन्ज और सैंडस्टोन माप 2010 ×90 × 86 मूर्तिशिल्प के शिल्पकार हैं। पी.बी. राजीव नयन, श्रीधर महापात्र। और अगला क्या है, सदाशिव गंगाधर और शिव बालक। बताइएगा 69 नंबर प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 69 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, पी राजीव नयन हो जाएंगे। बिल्कुल ये आप लोग लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके ऑप्शन। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 70 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है अपने हरे नीले रंग की सुराहियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अपने हीरे और नीले रंग की सुराहियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। रामपुर है या फिर खुर्जा है, निजामाबाद है, दिल्ली है, कौन है। 70 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 70 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं ये हो जाएगा, रामपुर हो जाएगा। बिल्कुल ये आप लोग याद रखिएगा, ये बिल्कुल गांठ मान लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे बिल्कुल। 71 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं 71 नंबर प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति सिर्फ दाढ़ी वाले पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति सिर्फ दाढ़ी वाले अथवा पुजारी राजा जो है वो निर्मित है। किससे वो निर्मित है, मोहनजोदड़ो में जो पुजारी है दाढ़ी वाला योगी वो किससे निर्मित है, ये हमारा प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है कि आप लोग खुद इसका जवाब देंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं। अगर मेरे को जवाब देना होगा तो मैं यहाँ बिल्कुल बिना ऑप्शन पढ़े हुए ही इस तरीके की तैयारी करिए कि वो डायरेक्ट ऑप्शन ही क्लिक कर दें, यानी सेल खड़ी को लगा लीजिएगा। नहीं बाकी सब कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट से जो है चीज़ें बाकी क्लियर हो जाएंगी, आपको भी रिकॉल हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके देखते रहिए किसी भी क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे, किसी के चैनल पे जाइए कमेंट करिए, देखिए वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, वो प्रश्न आपको बिल्कुल रटारट हो जाएगा। मिट्टी से निर्मित मात्र देवी में शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रोपड़ से और लोथल से। 72 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे। 72 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं पहला हो जाएगा, मोहनजोदड़ो वाला। ये आप सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो वाला। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। 73 नंबर, संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं महाजातक अजंता की किस गुफा में चित्रित है। कह रहा है कि संगीतकारों के साथ जो है नृत्य करती जो है कि कन्याएं महाजातक अजंता की किस गुफा में, गुफा संख्या 1 में है, 2 में है, या फिर 16 में है, या फिर 19 में है। बताइएगा 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुफा संख्या 1 हो जाएगा। भाइयों इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। 74 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है। राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है। गुफा संख्या 1 का, गुफा संख्या 10 का, 16 का और 19 का। 74 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 74 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी गुफा संख्या 1 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 75 नंबर क्या है, कह रहा है कि सीता बेंगड़ा नाट्यशाला स्थित है, कहाँ है। रायगढ़ में है, रामगढ़ में है, नवगढ़ में है, उपयुक्त सभी में है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 75 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं। 75 का जो आंसर सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका, यानी रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। बी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, रामगढ़। 76 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है 12 से 18 जनवरी 1994 में 12 से 18 जनवरी 1994 में लिटिल थिएटर ग्रुप दिल्ली की दीर्घा में किसकी एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। अनुपम सूद की, जय झरोटिया की, अर्पिता सिंह की और मंजीत बाबा की। 76 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 76 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाए जय झरोटिया जी को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला जो है देखिएगा 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि जैन लघु चित्रों की विशेषता है, जैसे गालों पर आँखों का उभारदार होना और कोणीय निर्मित में से किस प्रविधि का चित्रण में से अपनाई गई है।
बताइएगा 77 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 77 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी एलोरा लगा लीजिएगा। एलोरा वाला ऑप्शन को बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर पर जो है देखते हैं, 80 ही कराएंगे, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कर देंगे तो कम कराएंगे अगले दिन से। प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्रण किस धर्म से संबंधित? जो प्रज्ञा जो पारमिता रही, जो पोथी चित्रण, वो किस धर्म से संबंधित रही है, हमारा प्रश्न है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से और उपयुक्त में से कोई नहीं से। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म लगा लीजिएगा। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा 78 का, बिल्कुल। 79 देखिएगा, 79 क्या कह रहा है? 79 देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस चित्रकृति ने रखा है? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस क्षेत्र